मंच पे विराजमान सभी ने मतलब महान व्यक्ति जो भारतीय बौद्ध महासभा से संबंधित है और सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। और सभी जो सामने बैठे हैं माताएं बहनें भाई सभी को नमो बुद्धाय जय भीम। देखिए हम कोई राम राम करता है कुछ करता तो हम उसका जवाब देते हैं, लेकिन जब कोई जय भीम नमो बुद्धाय कोई भी उसका कहता तो बिना उसका जवाब नहीं देते। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं फिर कहूँगा कि सभी को नमो बुद्धाय जय भीम इसका प्रचार उत्तर दे नमो बुद्धाय जय भीम कहते सबको। तो आज बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम किया जा रहा है। बुद्ध को त्रिविध पूर्णिमा भी कहते हैं। मतलब पूर्णिमा तो 12 होती हैं साल के अंदर, जिसमें बहुत से महापुरुषों ने बुद्ध पूर्णिमा को जन्म ग्रहण किया है। इसमें हमारे श्री शिरोमणि रविदास भी हैं, बुद्ध पूर्णिमा को जन्म दिया। इसके बाद गुरु नानक देव ने जन्म लिया और बहुत से हैं। लेकिन वैशाख पूर्णिमा ने जो घटनाएं देखी है संसार में और किसी पूर्णिमा ने ऐसी घटना नहीं देखी। वैशाख पूर्णिमा को भी सिद्धार्थ गौतम का 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वन का जन्म लिया। लुम्बिनी वन आजकल जो नेपाल के अंदर है और नेपाल सरकार ने अपनी मुद्राओं पर भगवान बुद्ध का चित्र अंकित किया हुआ है। लेकिन भारत देश है, भारत देश में ना तो भगवान बुद्ध का चित्र अंकित है और न बाबा साहब का है। हम भारत सरकार से ये भी मांग करते हैं कि बाबा साहब का कम से कम एक चित्र उनका मुद्रा पर होना चाहिए। तो लुम्बिनी वन है। इसके बाद जो दूसरा उनका है ज्ञान प्राप्त। भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बने 528 ईसा पूर्व में सारनाथ में वो बहुत गया के अंदर जो ज्ञान प्राप्त हुआ 528 ईसा पूर्व में ज्ञान प्राप्त हुआ उनको। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद बहुत गया जो महाविहार है वो बहुत ही आजकल जो अच्छा बनाया है। उस समय भगवान बुद्ध के बाद तो उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। तो भगवान बुद्ध के बाद उसको ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा उसका कारण है कि भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण। इसी वैशाख पूर्णिमा को कुशीनगर में 2 साल वर्षों के बीच भगवान बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में महापरिनिर्वाण हो गया। भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 45 वर्षों तक अपने धर्म का या बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। और उसके प्रचार प्रसार के अंदर अंतिम समय में जब वो कुशीनगर में थे तो उस समय 2 वृक्षों के बीच में उनका जो सैया से मतलब महापरिनिर्वाण को प्राप्त होने जा रहे थे। उस समय आनंद एक तरफ जाकर के उनका शिष्यता होने लगा। भगवान बुद्ध ने कहा भाई आनंद को बुलाओ। तो एक ऋषि ने कहा कि वो रो रहे हैं तुम बुला के लेकर आओ। जब आनंद को बुलाया तो कहा आनंद आप रो क्यों रहे हो? कहले भगवान जब आप थे तो बहुत से महानुभाव भिक्षु विद्वान भिक्षु आया करते थे, उनका दर्शन हमें हो जाया करता था। आप नहीं होंगे तो हम दर्शन नहीं हो पाएगा उनका। तो भगवान बुद्ध ने कहा देखिए आनंद मैंने तुम्हें पहले ही बताया, मेरी माँ भी मुझे 7 दिन का छोड़ के चली गई थी। मैं भी संसार में हूँ और मेरे धर्म को मानो, धर्म के अनुसार आचरण करो, यही सबसे बड़ा है। और दूसरा यही बात कि जो भी इन 4 स्थानों की यात्रा करेगा वो अच्छी गति को प्राप्त हो रहा है। वो कौन से हैं? कह रहा है लुम्बिनी वन, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने जन्म लिया। दूसरा स्थान है बोध गया, जहाँ पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। और तीसरा स्थान है सारनाथ, जहाँ पे पंचवर्गीय भिक्षुओं को प्रथम धर्मोपदेश दिया। और चौथा स्थान है कुशीनगर। तो सभी को हम यही निवेदन करेंगे इन 4 स्थानों की जो हमारे पवित्र स्थान है, इन सब की तो आपको यात्रा करनी ही चाहिए, उनको देखना चाहिए। दूसरा वैसे तो पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी आपकी खुदाई होगी वहाँ भगवान बुद्ध ही मिलेंगे। और जाकर देख लीजिए अयोध्या में यहाँ राम मंदिर बना है। अरे यहाँ तो अयोध्या के नीचे भगवान बुद्ध का मंदिर है, भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। भगवान
भगवान बुद्ध की प्रतिमा निकलती है, फिर राम का मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? दूसरा, आप ये कहते हैं श्री कृष्ण की भूमि अयोध्या को और जो में यहाँ खुदाई की है वह खुदाई में भगवान बुद्ध के अवशेष मिलते हैं। और तीसरा, यहाँ पर 3 टीले हुआ करते थे अयोध्या के अंदर। उन 3 टीलों के ऊपर भगवान एक टीले पे रहते थे, एक पे प्रवचन करते थे। और ये स्थान भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध की नहीं। तीसरा है ये जगन्नाथपुरी ले लिएगा। ये क्या है? हिंदू ने कब्जा किया है ना। जगन्नाथपुरी के बुद्धों का 3 स्थान है, या भगवान बुद्ध की दांत की धातु रखी हुई है, जिससे यहाँ इसमें ले जाकर के श्रीलंका में स्थापित किया। तो ये बौद्धों के जितने भी इनके हिंदू के 3 स्थान है, सब बौद्धों के 3 स्थान है। कब्जा किया है, इनका अपना कुछ नहीं है। एक दफे ऐसे पूछ लिया गांधी जी से एक पत्रकार ने, और गांधी जी ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ने बौद्धों का विनाश कर दिया। तो गांधी जी ने बड़ा क्या उत्तर दिया कि बौद्धों का विनाश नहीं किया, बौद्धों का सार लेकर हिंदुओं को दे दिया, क्योंकि हिंदू को अपना कुछ नहीं है। तो सारा बौद्धों का है, सारा बौद्धों कैप्चर किया है। तो लेकिन आजकल सत्ता उनके हाथ में, सब कुछ बदलते जा रहे हैं, सारे उस पर कब्जा करते जा रहे हैं। तो ये सारे 3 स्थान जो भी हैं, इनकी सबको आपको यात्रा करनी चाहिए। दूसरा, बाबा साहब को लेंगे। बाबा साहब ने 3 तलों पर, 3 विषयों पर जाकर अपना ध्यान फोकस किया। पहला है शिक्षा और सामाजिक स्तर। शिक्षा और सामाजिक स्तर के साथ साथ भगवान बुद्ध ने ऊंची से ऊंची डिग्रियां प्राप्त की, और डिग्रियां प्राप्त करने के बाद यहाँ तक कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जब बाबा साहब ने उनका डायरेक्टर उपाधि दी, जो संविधान बनाया, डॉक्टर उपाधि को सम्मानित किया, तो भगवान बुद्ध की उन्होंने डायरेक्टर उपाधि दी संविधान बनाने के समय। तो बाबा साहब की आज यहाँ प्रतिमा है। तो बाबा साहब ने ऊंची से ऊंची शिक्षा की, और शिक्षा के बाद उन्होंने अपने जो मिलिट्री कॉलेज की स्थापना की, औरंगाबाद में मुंबई से कॉलेज की स्थापना की, ताकि वहाँ अपने बच्चे अपने पढ़ सकें। और सामाजिक स्तर पर लोगों को सामाजिक स्तर उठाने के लिए बाबा साहब ने सबसे बड़े 2 महत्वपूर्ण काम किए। पहला, 14 तालाब महाड़ में उसको पानी पीने के लिए आंदोलन किया। वो पानी पीना इसलिए चाहिए कि तालाब है, उसका तालाब का पानी इसलिए से पीना चाहते थे ताकि हमें बराबरी का अधिकार दे सकें। बाबा साहब 14 तालाब में गए, दूसरे रूप में गए, और जाने के बाद उन्होंने पानी पिया और उसके साथ सपने पिया। बाकी के लोग अपने पंडाल में चले गए। और पंडाल में जाने के बाद हिंदुओं को पता लगा, तो हिंदुओं ने अपने लाठी डंडे लेकर के उनको मार पिटाई की। उनका जो खाना बनाया था पंडाल के अंदर, वो भी उनको फेंक देगा, बर्तन तोड़ देंगे और उनका लाठी चार दिया। बाबा साहब को चोट पाई इसमें। दूसरा जो कारण था सामाजिक स्तर उठाने के लिए, वो देव मंदिर, नासिक का कालाराम मंदिर, उस पर उसके दर्शन करने का था। उस समय सरकार से परमिशन मिली, और भाई कालाराम मंदिर के हम भी दर्शन करना चाहते हैं, देव दर्शन करना चाहते हैं। तो एक बड़ा जुलूस के रूप में वहाँ पर चला, और जाने के बाद वहाँ पर घेरा डाल दिया गया और उनको रोक दिया गया, मंदिर के दर्शन नहीं करने के। एक महीने तक वो मंदिर के चारों तरफ अपना भजन कीर्तन करते रहे, लेकिन मंदिर में प्रवेश नहीं किया गया। अंत में मस्जिद के पास बात पहुंची, उन्होंने एक समझौता कराया, और उस समझौते में तकरीबन ठीक है, आप जो अछूत हैं, जो स्वरूपदास हैं, वो भी आपको खींचेंगे। लेकिन ये बात उनको गवारा नहीं लगी। हिंदू ने क्या किया कि जो पूर्णिमा आती है रामनवमी के दिन वो रथ को खींचना था, रथ में मूर्ति रख करके उसको दिलाना था। जब उस मूर्ति को उसमें रखा गया तो उन्होंने सोचा कि स्वरूपदासों का हाथ इस पर नहीं लगने देंगे। तो उन्होंने क्या काम किया, जितने भी उनको घेरा बनाया था, वो कुछ मंदिरों से बात करने लगे, कुछ आदमी तो कुछ लड़के उस मंदिर को खींच के एक तंग गली में ले गए और वहाँ पर पहरा रखा दिए, उनको नहीं जाने देगा। लेकिन कुछ युवक थे हमारे जो महत्वपूर्ण, मतलब अच्छे तगड़े युवक थे, उन्होंने पुलिस के पहले से भी अपना जगह निकालते हुए मंदिर तक पहुँच गए।
और मंदिर को हाथ लगाने में पहुंचने लगे तो उन पर लाठी डंडों से हमको पीट गए। तो बाबा साहब को वहाँ पर भी कामयाबी नहीं मिली। तो ये सारी कामयाबी नहीं मिली तो बाबा ने सोचा कि ऐसे सामाजिक स्तर हमें बराबरी का अधिकार देना ही नहीं चाहते। तो फिर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म के नाम 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया। दूसरा, ये तो सामाजिक स्तर और शैक्षिक के ले गया। दूसरा, उन्होंने राजनीतिक स्तर पर काम किया। राजनीतिक स्तर के ऊपर उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बनाई। वैसे तो बहुत से संघ बने, मजदूर संघ भी बनाया उन्होंने 1945 में, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, इसके बाद रेड पार्टी और इसके बाद जन समाज पार्टी के ये शोध बातों के ऊपर उठाने के लिए ये राजनीतिक इसमें काम किया। लेकिन जो चौथा तीसरा जो महत्वपूर्ण काम था वो उनका था धर्म के प्रति। धर्म के प्रति 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। लेकिन वो 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा देने के बाद 14 अक्टूबर को खुद पहले बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर लाखों आदमियों के साथ बौद्ध धर्म की 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। और हम सबको बौद्ध बनने से पहले 22 प्रतिज्ञाओं का लेना अति आवश्यक है। तो 22 प्रतिज्ञाओं में है क्या? पहली तो देखिए, हिंदू धर्म के किसी भी देवता को नहीं मानेंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश को हम भगवान नहीं मानेंगे। लेकिन ये इसके भगवान पे तो राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, उन्होंने 22 प्रतिज्ञा ली। इसका हंगामा मच गया पूरे भारत में। जब हंगामा मच गया, लेकिन ये बाबा साहब ने पहले दे चुके हैं और हर साल नहीं ली जाती 22 प्रतिज्ञा। लेकिन ये 22 प्रतिज्ञा के साथ में दूसरा एक पहलू नहीं देखते। उन 22 प्रतिज्ञाओं में 4 आर्य सत्यों का भी वर्णन है। उन 22 प्रतिज्ञाओं में आर्य अष्टांगिक मार्ग का भी वर्णन है। उन 22 प्रतिज्ञाओं में 10 पारमिताओं का भी वर्णन है। उनको भी हमें अपनाना सीखना पड़ता है, तब जाके बहुत अच्छा हमें ग्रहण करना चाहिए। तो बाबा साहब ने जो ली, लेकिन संयोगवश बाबा साहब ने जब ली, उन्होंने कहा अगर मैं 20 वर्षों तक जिंदा रहा तो पूरे भारतवर्ष को बौद्ध में बना लूँगा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है तो 2 महीने की नहीं मिले। 14 अक्टूबर को लिया और 6 सितंबर को वहाँ बर्बाद हो गया। तो 2 महीने भी उनको काम करने के लिए नहीं मिले। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब एक महापुरुषों के काम को जो किया है, उनके जो अन्यायी हैं वो कहते हैं कि हम इनके काम को जो छोड़ के उसको पूरा करें। ऐसे ही बाबा साहब के अन्यायियों ने भी यह निर्णय किया कि जो बाबा साहब अपना अधूरा काम छोड़ के उसको पूरा करें। तो बाबा साहब ने लेकिन ज़्यादातर किया क्या उन्होंने? ज़्यादातर अपना शैक्षिक किया और सामाजिक स्तर, शैक्षिक स्तर पर जगह जगह गाँव में स्कूल खोल दिए और स्कूल खोलने के सामाजिक स्तर पर इतना नहीं हो पाया। लेकिन कितने स्कूल खुले हैं ये आप देख सकते हैं, क्या पढ़ाई उसमें होती। वो स्कूल भी जो आज बाबा साहब ने हमें शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट को अधिकार छीनने की नहीं है हमारे हाथों में। जो सरकारी स्कूलों में जो पढ़ाई हमारे बच्चे जाते थे वो सरकारी स्कूल में खोल होते जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों का प्रचलन चलता जा रहा है। हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में कैसे पढ़ा सकते हैं? एक इंजीनियर की लाखों रुपया फीस होती है, 400-500 रुपये एक साल की फीस होती है, लेकिन बच्चों के पास हमारे फीस नहीं होती और फीस न होने के कारण वो स्कूल में पढ़ नहीं सकते। एक मैं बात को कहना चाहता हूँ, अभी जो सरकार है, मैं अपने क्षेत्र में जो अनुभव करता हूँ, एक इन्होंने खाने का प्रोजन किया है। बच्चे को दोपहर का भोजन देते हैं, जो दोपहर का भोजन देते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो सुबह उठेंगे और स्कूल जाएंगे, वो खाने की तरफ ध्यान रखेंगे, अरे हमें खाना मिलेगा तो ठीक रहेंगे, ऐसे रहते हैं। खाना मिलने के बाद पेट भर जाता है तो पढ़ नहीं पाते, वो पढ़ नहीं पाते तो वो क्या करेंगे? अरे खाने की बजाय उनको पैसा दे दो, घर से कुछ सहायता दे दो, वजीफा दे दो, वो सबसे बढ़िया होता है। एक 8वीं पास तक बच्चा फ्री में पास करते चले हो, चाहे उसमें ABCD आती है या नहीं।
लेकिन वो बच्चा 10वीं तक जाते जाते देखो निकम्मा हो जाता है, पढ़ाई नहीं करना पड़ता। 8वीं तक ही तो पहले क्या थी, 5वीं के 8वीं के सबके बोर्ड की परीक्षा होते थे हमारे समय में, और बोर्ड की परीक्षा होने से आपको बच्चा अच्छा निकलता था। लेकिन अब 8वीं तक तो आप उसकी एग्जाम नहीं लोगे, पास करते जाओगे, वो क्यों पढ़ेगा? हजारों लाखों में एक आधा बच्चा निकलता है जो बच्चा ऐसे समय में हमारे स्कूल भी छोड़े। तो आज गाँव गाँव में भी हमारे स्कूल हैं। ये काम उन्होंने किया जो उनके मानने वाले हैं। दूसरा, राजनीतिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर भी पार्टी है, उसका काम क्या, दलित बैठा है, उसमें काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी कामयाबी मिली है आप सब जानते हैं। तीसरा है धार्मिक स्तर। ये धार्मिक स्तर अछूता रहेगा, इसमें इतना काम नहीं हो पाया। धार्मिक स्तर आज बहुत कम हो पाया, क्यों काम नहीं हो रहा था। कितने आदमी हैं, पिछली जनगणना के अनुसार भारत में वोटों की संख्या 80 लाख भी नहीं थी, 79 लाख समझ थी। तो कहाँ गए? अपने को बहुत क्यों नहीं लिखवाते हो? अरे बहुत लिखवाना चाहिए, और बहुत से डर के करे बहुत एक रिजर्वेशन जो है हमारे अंदर, उस रिजर्वेशन की वजह से ताकि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो इसमें बहुत नहीं लिखवाते। लेकिन ये उनकी धारणा गलत है। 1990 में ब्रिटिश सरकार ने एक संशोधन निकाला था जिसके अंदर जो बोर्ड है, अगर यहाँ बोर्ड बनेगा उसका क्लास मिलेगी, उसको रिजर्वेशन भी मिलेगा। लेकिन मैं कहता हूँ अगर रिजर्वेशन ही लेना है तो आज रिजर्वेशन के भरोसे मत रहिएगा। रिजर्वेशन तो रहा नहीं, खत्म हो गया। सारी सरकारी जो प्रतिष्ठान थे वो प्राइवेट में चले गए, तो प्राइवेट में आपको नौकरी मिलती नहीं है। अगर आप कहोगे प्राइवेट में जाके कि मैं चौपास हूँ, ये हूँ, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी, छुप के जाना पड़ेगा, आपको पद नहीं मिलेगी। तो बड़ी विकट परिस्थितियाँ आ गई हैं। हमें चाहिए अपने बच्चों को एक उद्योगिक क्षेत्र में ले जाए, एक उनको ट्रेनिंग दिए, यूनिट ट्रेनिंग दिए और किसी और की ट्रेनिंग देते ताकि अपना उद्योग कर सकें, अपने आप भी काम करें, दूसरों को भी काम करें। ये इस तरफ हमें जानना पड़ेगा। तो बाबा साहब के जो धार्मिक आंदोलन था वो अछूता है। इसी के बीच में एक नौजवान जो इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का रहने वाला था, लिंकवुड नाम था, उसने सोचा कि एक बीमार हो गया और बीमार होने के लिए 2 साल तक बेड रेस्ट किया, उसको 2 किताबें, एक तो डायमंड बुक्स, एक लिंक, 2 किताबें पढ़ने को दी। और पढ़ने के बाद उसके मन में बहुत नहीं किया, पढ़ते पढ़ते इतना उसको ज्ञान हो गया, और ज्ञान होने के बाद निर्णय किया कि मैं अपने बहुत हिस्सा दूंगा। तो दूसरा विश्व युद्ध था, और विश्व युद्ध के दौरान उस सेना में हमारी भर्ती हो गया। श्रीलंका भारत की यात्रा करने के बाद भारत में आया, और भारत में आने के बाद उसने सेना से 1940 में रिजाइन कर दिया और बौद्ध धर्म की तरफ बढ़ गया, बौद्ध धर्म का प्रशिक्षण लिया, और उसका नाम उसके नाम को बनते संरक्षक रखा गया। जो बनते संरक्षक ने बाबा साहब को एक पत्र लिखा, और पत्र के जवाब में बाबा साहब ने कहा कि भिक्षुओं को आज बौद्ध धर्म से निकल के बाहर आना पड़ेगा, एक संरक्षित व्यक्तियों की पंक्ति में आना पड़ेगा अगर बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाना है। तो ये बातें सुनकर के उसके मन में थोड़ा सा ये हो जाता है, हाँ बाबा साहब कुछ बौद्ध धर्म अड़चन है। तो उन्होंने फिर वो महाबोधि सोसाइटी के मेंबर भी थे, वो अंदर संरक्षित। लेकिन इसी बीच में बाबा साहब का 1950 में अप्रैल मई में एक लेख छपा महाबोधि सोसाइटी के अंदर। उस महाबोधि सोसाइटी के अंदर उस लेख में लिखा था कि हमारे पास जैसे बाइबल होती है और इनकी हिंदू की वो रामायण या महासीता होती है, उसी तरह हमारा एक ग्रंथ होना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण 3 त्रिपिटक को पढ़ पाना संभव नहीं होता। तो दूसरी बात यही कि हमें जो बौद्ध भिक्षु को बिहार से निकल के बाहर आना पड़ेगा, और आने के साथ साथ उनको पब्लिक में जाना पड़ेगा और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार उनको करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा हमारे जो उपासक हैं, उन्होंने जो हमारे उपासक हैं उनको भी हमें बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काम करना पड़ेगा, उनको भी क्षेत्र में जाना पड़ेगा। दूसरी बात कही उन्होंने कि अगर
बौद्ध धर्म को फैलाना है तो पूरे भारत में पूरे इंडिया में भी और एक सम्मेलन करना होगा और सम्मेलन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना होगा। इस बात को सुन करके वो जो अंग्रेज बनते संघर्ष थे उन्होंने निर्णय किया कि मैं बाबा साहब से मिलूंगा। तो बाबा साहब से मिलने के लिए 1952 में बॉम्बे में गए। वो बॉम्बे में बाबा साहब से उन्होंने विचार विमर्श किया। पहली मुलाकात थी। दूसरी मुलाकात भी बॉम्बे के अंदर ही हुई और बॉम्बे के अंदर होने के बाद बाबा साहब ने विचार किया। बाबा साहब ने कहा कि बंदे संघर्षित आप नौजवान हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें और हमारे साथियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित करें। बनते संघर्ष ने कहा कि अच्छा होगा किसी बायोग्राफ भिक्षु को इस काम के लिए चुनाया जाए। तो उन्होंने फिर हमसे चंद्रमणि का कुशल करके उनका नाम सोचा। तो 14 अक्टूबर 1956 को विजयदशमी के दिन बाबा साहब ने पहले खुद बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, फिर लाखों आदमियों को 22 को जगह बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। लेकिन उसमें वो बंदे संघर्ष नहीं हो सके। लेकिन वो तीसरी बार जब गए दीक्षा के लेने बाद 26 अलीपुर रोड पर तो बाबा साहब ने उनके बीमार थे तो मुंह से बचने बहुत कम लग रहा है, मुंह से जो शब्द थे उन्होंने कहा कि बंदे सलीम साहब तो बहुत कुछ करता है, यही सब उनके मुँह से वो चले आए। और आने के बाद वो अपने पता लगा उनको जब नागपुर आए कि बाबा साहब हमारे बीच में नहीं हैं तो उनको बड़ा दुख लिया। उन्होंने 3 दिन के अंदर लोगों के साथ जाते रहे और 40 व्याख्यान किए और 40 व्याख्यान में एक बात उन्होंने ये कही कि बाबा साहब मरे नहीं हैं, वो अमर हो गए हैं। उनकी हमें बातों को उनके सिद्धांतों को हमें अपनाना पड़ेगा और उनके सिद्धांतों को मानना पड़ेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आदेश मिल गया है। मैं सभी को उन्हें नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय राम।